Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आज की आपकी जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में फॉर ऑल साइंस. लेट्स सी, क्योंकि जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए है, जर्नली रीडिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों के लिए हो रही है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारी एनर्जीज आपसे मैच हो. जर्नल रीडिंग में और पर्सनल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है. पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं उसमें हम आपकी एनर्जीज़ को, सिर्फ एक इंसान की एनर्जीज़ को पिक करते हैं. ठीक है, और जर्नल रीडिंग में मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज़ को आज पिक कर रही हूँ. अब मुझे नहीं पता कि आज की एनर्जीज़ किसके साथ मैच होती है. लेट्स सी, अगर एनर्जीज मैच होती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो आपके लिए रीडिंग नहीं है, जाने दो, छोड़ दो. ठीक है, चलो, काफ़ी सफल हो गया. क्लाउडी, जजमेंट, बाउंड्रीज, एक और, चले कुछ दो और, ओके, 3 आ गए. ठीक है, बल्कि 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं. ये क्या है? विड्रॉ. अरे बाप रे. काफ़ी टाइम से एक रीडिंग बार बार आ रही है, क्योंकि जारी बात है, आप मेरे व्यूवर्स हो, आप रोज़ ही देखते हो. रोज़ ही हम एनर्जीज़ को, तकरीबन रोज़ हम एनर्जीज़ को पिक करते हैं. कल छुट्टी हो गई थी, तो अगर मैं एक दिन छोड़ के भी रीडिंग कर रही होती हूँ तो सम टाइम देखो एनर्जीज़ ऐसी ही आ रही हैं, जैसे बाउंड्रीज़. ठीक है, जैसे आपने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं. बल्कि मैं ये कहूँगी कि अब आपने हर इंसान के साथ एक बाउंड्री सेट कर दी हुई है. ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रिलेशनशिप के लिए हो. अब आपने हर इंसान को अपने हिसाब से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है. अवॉइड करते हो आप ज़्यादा किसी की किसी भी मसले में पढ़ने के लिए, किसी के भी, क्योंकि आपने लोगों के मसले में भी पढ़ के देखा, आपने लोगों को बहुत दिया भी है, चाहे वो आपके साथ रिलेशनशिप में कोई था या वैसे ही जर्नली अगर आपकी लाइफ को देखा जाए. अब आप ना अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर चुके हो, जहाँ पर आपने गिव एंड टेक वाला रूल रखा है कि अगर मुझे सामने वाला बंदा देता है तो ठीक है, मैं भी वैसा ही ट्रीट करूँगा या करूँगी. लेट्स से अगर सामने से मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मैंने भी वही चीज़ देनी है जो फिर जो है, जो रिस्पॉन्स मुझे ये सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी मुझे जो है वो दे रही है या दे रहा है. ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप उस हिसाब से थी या थी अपने हिसाब से रख लो. सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी टाइम से, अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से मुझे ये चीज़ फील हो रही है आपकी एनर्जीज़ में. कहीं ना कहीं आप उस स्टेज पर चले गए हो अभी कि आपको जज करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है. कब किस टाइम आपका क्या मूड होता है आपको नहीं, मतलब आपको तो पता होता है लेकिन सामने वाले बंदे को नहीं पता होता. इनफैक्ट शायद कभी कभी आपको भी नहीं पता होता कब कहाँ मेरा मूड ऑफ हो जाए या कब कहाँ मेरा मूड चेंज हो जाए. माइंड मूड स्विंग्स जो होते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं. आपने विड्रॉ कर दिया है. सिंगल रहना, अकेला रहना भाई बेहतर है, बजाय इसके कि ड्रामेबाजी हो, टेंशन हो, लोगों को सवाल जवाब का सवाल और जवाब दें. नहीं, मुझे अकेले रहने में ही ज़्यादा बेहतर है भाई. मैंने सारी कोशिशें करके देख ली हैं, अब बेहतर है कि हम दूर ही रहें. ये किसी पर्सन से भी हो सकता है. आपकी ये बाउंड्रीज किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से भी हो सकती है कि जहाँ पर आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है कि बेहतर, जब इतना ही कुछ सहना है तो बेहतर है कि मैं अकेली रहूँ या अकेला रहूँ. ठीक है, अपने साथ लॉयल रहूँ, और जो मेरे साथ लॉयल है मैं उसके साथ लॉयल रहूँगा या रहूँगी डेफिनेटली. लेकिन अगर कोई मेरे साथ नहीं है लॉयल तो फिर डेफिनेटली मैं भी उसी हिसाब से चलूँगा या चलूँगी. ये एनर्जीज़ मुझे बहुत दिख रही हैं. अब देखो यहाँ पर लास्ट में ये वाला कार्ड है, अवेयरनेस का, डीप का, वैल्यू का, इम्पोर्टेंस का, एंड यहाँ पर लॉयल्टी. अब किसी को, अब देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं ज़रा बॉटम एनर्जी देख लूँ. हाँ देखो ना, कन्फ्यूजन की एनर्जी है. कन्फ्यूजन, आपका ये जो एनर्जी है ना, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, इस एनर्जी ने काफ़ी लोगों को या उस स्पेसिफिक पर्सन को
काफ़ी डिफीटेड फील करवाना शुरू कर दिया है बाय योर साइलेंस। मतलब समवन फील्स डिफीटेड बाय योर साइलेंस, या दिस पर्सन, जो भी ये पर्सन की एनर्जीज हम फील कर रहे हैं, आपकी साइलेंस, आपकी खामोशी ने उसको थोड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया है, ठीक है। और आपकी जो लॉयल्टी थी उसके साथ, मतलब जब आप उस इंसान के साथ थे या उसकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी हो लाइफ में, तो आप उनकी अभी भी हो, बट अब आप चुप हो गए हो, साइलेंस, टोटली खामोशी है आपकी एनर्जीज में, टोटली आप एकदम लोनली और आप विड्रॉ कर चुके हो, या बस अभी फाइनली मुझे वो आपने वो क्लाउड आगे कर दिए कि जी मैं अपनी एनर्जीज़ को या मैं अपनी फीलिंग्स को दिखाना ही छोड़ दूँ। ये मैं काफ़ी टाइम से एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, आप में से किसी की एनर्जी है ये जो काफ़ी टाइम से मुझे पिक हो रही है, लेकिन आपकी अब इस साइलेंस और खामोशी से जो अगला बंदा है वो कंफ्यूज हो रहा है कि क्या सच में इसे मुझसे लव था भी या नहीं था, कि बिल्कुल ही चुप्पी लग गई है, खामोशी लग गई है। तो कोई यहाँ पर पर्सन है तो सही भाई, जो अब आप आपकी इम्पोर्टेंस या वैल्यू कर रहा है, या फिर वैसे पता है क्या, आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस तभी आती है जब आप किसी की लाइफ से चले जाते हो, उससे पहले नहीं आती। ऐसा दिख रहा है मुझे जैसे आप इस इंसान की लाइफ से पूरी तरीके से गए तो नहीं हो, लेकिन साथ भी नहीं हो। अब समझे आप, मतलब नो कांटेक्ट नहीं है। नो कांटेक्ट से याद आया, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि नो कांटेक्ट पर भी रीडिंग कर दें, तो इसके बाद आज ही इस रीडिंग के ख़त्म करने के बाद मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए भी, मतलब बिल्कुल जिनका नो कांटेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, उनके लिए भी मैं रीडिंग करूँगी। कि जिनका बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है वो देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि नो कांटेक्ट है, बस आप अवॉइड कर रहे हो, साइलेंस हो गए हो, बाउंड्री सेट कर ली हैं, बिकॉज सीधी बात है, आपने अगर जो डिमांड की थी वो सामने वाला बंदा पूरी नहीं कर पाया। सम टाइम हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं कि जिस इंसान को ना ही तो हम छोड़ पाते हैं और ना ही उसको अपने साथ रख पाते हैं। क्यों? कि सामने वाला बंदा आपको लेकर, कमिटमेंट को लेकर सीरियस नहीं होता या होना ही नहीं चाहता है। अब हमारा उसके साथ रिश्ता जो है ना, इन एंड आउट वाला बन जाता है, ऑन एंड ऑफ वाला बन जाता है, ठीक है। कभी आ रहा है तो हम बात कर लेते हैं, कभी खामोश हो जाते हैं, लेकिन हमें पता होता है ये ना ही तो मुझे अपने पास रखता है, ना ही तो मुझे छोड़ता है, ना ही तो मुझे कमिटमेंट देता है, और ना ही ये इंसान मुझसे पूरी तरीके से मेरे से हाथ छुड़ा के जाता है, ठीक है। और अगर मैं हाथ छुड़ाने की बिलफर्ज कभी अगर ऐसे कोशिश भी कर लूँ तो ये छुड़ाने नहीं देता है हाथ, ये दोबारा से घूम फिर के कैसे ना कैसे करके मेरी लाइफ में आ ही जाता है, ठीक है। ऐसे कनेक्शंस जो होते हैं बड़ी ख़तरनाक भी होते हैं, और ऐसे कनेक्शंस जो हैं वो अटैचमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके ऐसे कनेक्शन से अपने आप को डिटैच करो, जो कि आप कर भी रहे हो, अच्छी बात है, बट ये याद रखो कि ये साइलेंस दोबारा से, क्योंकि देखो अभी उसको अवेयरनेस भी हो रही है, अभी आपके साइलेंस उसको चुभ भी रहा है, ठीक है ना, अभी वो कन्फ्यूजन में भी है, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आएगा, बात करेगा दोबारा से, ठीक है ना। लेट मी सी, इस पर्सन की थोड़ी सी एनर्जीज़ को पिक करते हैं, लास्ट में मैं इनके इनिशियल्स भी देख लूँगी और आपके लिए गाइडेंस भी देख लूँगी, ठीक है। सो ये पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और ये क्यों जो है वो डिफीटेड फील कर रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, अब ये इनको अवेयरनेस आ रही है या फिर कोई और बात है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है, सबसे पहला कार्ड जो गिरा है वो जजमेंट का गिरा है। कौन है ये पर्सन और क्या चाह रहे हैं, ठीक है। एट ऑफ कप्स एंड जजमेंट, ओके, ये पर्सन कौन है और क्या चाहते हैं, इनकी एनर्जीज दे दीजिए बस, सिर्फ इस पर्सन की एनर्जीज। फाइव ऑफ कप्स, ओके यार, सारे कार्ड बड़े डिसअपॉइंटेड आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, टेंशन, जैसे आपके जाने का डर, खौफ, या आपके जाने से, आपकी खामोशी से बिल्कुल जो है ना डिसअपॉइंटेड हो जाना। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर, दो कार्ड और आ गए हैं, या नाइट ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे।
ओके, ये पर्सन आपसे देखो किंग ऑफ कप्स भी है बॉटम में, आप समझ आया। देखो ये पर्सन ना अपनी ही एनर्जीज को या अपने आप को ही धोखा दे रहा है, अपने आप को ही दूर भगा रहा है आपसे जानबूझ के। हालांकि किंग ऑफ कप्स जो होता है वो बहुत लव करता है आपसे, बट सम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाता है इसी अपनी वजह से, खामोशी की वजह से, या फिर अपने लव का इजहार नहीं करना, तो वो थोड़ा मैनिपुलेशन की एनर्जी में चला जाता है। ठीक है, तो वो ये इस तरह की एनर्जीज में है क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, अपने ही प्यार से भाग रहे हैं कि नहीं मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। और इतने टाइम हो गया है आप दोनों को एक दूसरे के साथ, अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं आई इस पर्सन के अंदर। अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्योंकि एक इंसान जब आपसे भागता है ना, भले ही वो आपसे लव करता हो, प्यार करता हो, जो भी है वॉटेवर, लेकिन अगर एक इंसान उस चीज़ से भाग रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस चीज़ से भाग रहा है, आपसे भाग रहा है, तो कहीं ना लुक एट दिस जजमेंट, कहीं ना कहीं उस इंसान को पता होता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत तो किया है। कहीं ना कहीं उसको अवेयरनेस है इस बात की, उसको माइंड में वो चीज़ है, उसके भागने की वजह भी यही है। कहीं ना कहीं उसको पता है कि उसने आपको जो है वो आपके साथ धोखा किया या आपके प्यार के साथ धोखा किया है, या कहीं ना कहीं उसने आपको वो इस चीज़ नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे, उसकी गलती है। अगर आज आप चुप हो या दूर हो, या देखो ना 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, तो इसमें भी इनकी अपनी गलती है, अपनी अपनी कमी कोताहियाँ हैं। इसीलिए फिर ये भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है, अवेयरनेस उसको होती है कि मैंने इस बंदे के साथ गलत किया है या कर रहा हूँ गलत, लेट से। ठीक है, तो तभी वो चुप होकर भागता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये क्या करना चाह रहे हैं? 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लो मूविंग एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी, धीरे धीरे आना भी है, स्लो मूविंग एनर्जी में आना है। 6 ऑफ सोर्ड्स आना भी है, एक्शन भी लेना है, आना आप ही की तरफ है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? समटाइम ये खुद भी कंफ्यूज ही दिख रहे हैं मुझे, एक जगह पर तो ये मुझे खुद भी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं आपके बगैर, तो इनको आपके पास आना होता है। ठीक है, और जब आ जाते हैं आपकी तरफ तो फिर ये या 8 ऑफ वॉन्ड्स आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन। इनका कम्युनिकेशन दोबारा आएगा, मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले आपको कि ये दोबारा से आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये कम्युनिकेट वापस से करेंगे। वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, इन व्हील ऑफ फॉर्चून की, ओ माय गॉड, लवर्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की, रिकॉन्सिलेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे दोबारा से। ठीक है, क्योंकि इनको एक इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील होता है और उसी चीज़ को लेकर ये कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन किस चीज़ की है इनको? लेट्स सी। ओह हाँ, कंफ्यूजन इसी चीज़ की। देखो आपने ना, जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपने ये चीज़ इस पर्सन को दिखाई। ठीक है, जैसे होता है ना इक्वल गिव एंड टेक, आपने भी लव दिया, सामने वाले ने भी लव दिया। अब एक इंसान ने आपको लव दिया, या 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि यार ये तो मेरे से बहुत लव करती है, या बहुत ही मेरे साथ इन्वॉल्व थी। हम 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत ही इंटेंस कनेक्शन था, बहुत हम दोनों अच्छा फील, लेकिन अब ये चुप क्यों हो गया है? वो कंफ्यूज, क्या ये सच में मेरे साथ लॉयल थी या था? क्या सच में इसको मेरे से प्यार था, या फिर वो मुझे ही धोखा दे रही थी या दे रहा था, या ये मेरा ही वहम था? ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, और उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये वापस आपकी तरफ आएंगे बात करने के लिए। बात करना तो एक बहाना होगा बेसिकली, ये जानना चाहेंगे कि वो सब फिर क्या था अगर तुम एकदम से चुप हो गए या तुम एकदम से खामोश हो गए। अगर मैंने बात नहीं की या मैंने अच्छा, ये नहीं देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि अगर आप चुप हुए हो तो क्यों हुए हो, उसके पीछे एक वजह थी ना। आपने एक इंसान को उस लेवल पर नहीं रखा, या आपने उसकी वैसी रिस्पेक्ट नहीं उसको दी, या आपने उसको कमिटमेंट नहीं दिया, इसीलिए वो बंदी या बंदा चुप करके अपना साइलेंस होके, खामोश होके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसको प्यार है, यानी आपको प्यार आपको भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखोगे
क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, तो तुम जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पर मुझे रखोगे तो मैं हाँ वाह 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 मैं हैप्पी हो जाऊंगी, या मैं हैप्पी हो जाऊंगी, अरे यार चलो ठीक है, ओके फाइन, चलो कुछ तो है ना। मतलब कि आप उसको ब्रेड क्रम्स दे रहे हो एक बंदे को, ठीक है। आप आते हो, आप उसको बहुत प्यार देते हो, बहुत प्यार देते हो, फिर खुद को पीछे कर देते हो, फिर आते हो, फिर क्यों? क्योंकि ताकि वो जो सामने वाला बंदा है वो आपके साथ इमोशनली अटैच रहे, वो आपके साथ डिमांड ना करे किसी भी चीज़ की। जहाँ सामने वाला बंदा डिमांड करता है आप भाग जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं उसके साथ गलत तो कर रहा हूँ। आप सिर्फ इतनी देर के लिए आते हो, बात करते हो कि और मीठा मीठा कर बात करोगे, ठीक है, कि सामने वाला बंदा आपके साथ अटैच रहे, क्योंकि आप उसको रखना चाह रहे हो अपने साथ। बस आप उसको वो चीज़ देना नहीं चाह रहे हो जो वो डिज़र्व करता है बंदा, या जितना उसने लव आपको दिया। आप सिर्फ ब्रेड क्रम देते हो, तो वो ब्रेड क्रमिंग देते थे और आप ले लेते थे। अब आपने वो ब्रेड क्रम को ऐसे लात मार दी है कि जी मुझे ये नहीं चाहिए, भले ही मुझे तुम्हारे से कितना भी प्यार हो, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर तो अब कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे ये ब्रेड क्रम और ये तुम्हारे चोंचले नहीं चाहिए भाई, इसको उठाओ अपना पिटारा और ले जाओ, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। आपने वो चीज़ क्लियरली अपने एक्शंस के थ्रू या बातों के थ्रू या खामोश होकर या जैसे भी इजहार किया हो, आपने वो इजहार कर लिया है। अभी वो कंफ्यूज इसीलिए है कि यार ये तो मुझसे बहुत प्यार करती थी या करता था, लेट्स से, अभी इसको क्या हो गया, ये चुप क्यों है, या उसने अपने आप को दूर कर दिया है, डिटैच कर दिया है, बाउंड्रीज मेरे से एक बाउंड्री सेट कर दी है, क्यों? अभी वो चीज़ नहीं फील हो रही इनको कि क्यों भाई, वजह तो तुम खुद ही हो। पर ऐसे लोग अपने आप को बड़ा शाना समझते हैं, वजह इनको पता भी होगी तो भी उससे वो पॉलिटिक्स खेलते हैं ये लोग, रिश्तों में भी और रिलेशनशिप में भी। वजह पता होगी लेकिन ऐसे अनजान बनेगा जैसे जानता ही नहीं उस वजह को, फिर सोच रहा है ओहो ओवर थिंकिंग, क्या हो गया है, इतना 2 ऑफ कप्स, इतना इंटेंस कनेक्शन था, इतना प्यार था, तो क्या उसका प्यार झूठा था? मतलब आप पे इल्ज़ाम कर देगा कि अच्छा तो फिर क्या तेरा प्यार झूठा था, तू तो बड़ा लॉयल मेरे साथ रहती थी या रहता था, बस तुम जो है वो चले गए। अरे भाई एक बंदा गया है तो कोई वजह है ना। मैं देखना चाह रही थी बीच वाले, मैंने देखना था कि कौन सा कार्ड आता है। सोलमेट, ओके, काफ़ी डीप कनेक्शन है ये बाय द वे इनके साथ आपका, लेकिन ये बात इनको समझनी चाहिए, ठीक है। सो समझते हैं तो ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नहीं समझते हैं तो फिर बेहतर है कि आप अपने जो आप एक्शन ले रहे हो उसी पर बरकरार रहो, ठीक है। और ये एनर्जीज काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ भी रही है मेरी रीडिंग में। अच्छा साइंस बता देती हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है सारे साइंस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस ज़्यादा मुझे आज स्ट्रॉन्ग दिखाए। लीब्रा भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 साइंस यहाँ पर मुझे थोड़े ज़्यादा दिखे हैं। लीब्रा, जिम्ने, एक्यूरियस भी हो सकते हैं आप। मुझे आपकी एनर्जीज एक्यूरियस वाली दिख रही है, क्योंकि एक्यूरियस जो लोग होते हैं ना, एक एक्यूरियस और दूसरा स्कॉर्पियो, ये 2 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो अगर अपने आप को ऐसा फील, अगर इनको किसी ने ये फील करवा दिया ना कि तुम उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस इतना खास नहीं रखते, अगर उनको ज़रा भनक भी पड़ गई तो वो ऐसे निकल जाएंगे आपकी लाइफ से, और ऐसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपको, मतलब वो ऐसा, वो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते फिर उनके लिए। और ये खास तौर पे एक्यूरियस वाले जो हैं फिर उनके साथ बड़ा ही जो है ना वो, क्योंकि वो एक आज़ाद माइंड सेट रखते हैं, वो इन चीज़ों में अपने आप को बांधना नहीं चाहते, फिर भले कितना भी उनको आपसे लव होगा, प्यार होगा, लेकिन वो आगे बढ़ने को तरजीह देंगे। तो आपकी एनर्जीज में ना मुझे जैसे एक्यूरियस और स्कॉर्पियो, लीब्रा, ये एनर्जी ज़्यादा दिखी हैं। अभी यहाँ से हम ये आज मैंने मूनोलॉजी लिया है ये वाला, ठीक है, आपके लिए एडवाइस देखने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं आपके लिए एडवाइस देख लूँ। दो ले। अच्छा यहाँ पर
एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पहला कार्ड आया है आपके लिए एडवाइस का। दूसरा आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो मे बी यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हैं, कुछ चीज़ें जो आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है इस पावरफुल चेंज के लिए, क्योंकि कोई पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो या फिर आपकी जर्नल लाइफ में हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। हो सकता है कि सिटी कंट्री आपको छोड़ना पड़े या सिटी छोड़ना पड़े, कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आपको वो चेंज लाने के लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। मस्ट। अब वो क्या है चीज़, वो आपको बेहतर पता है, और वो क्या चीज़ें जो आपको एडजस्ट करनी है वो भी आपको अच्छे से पता है, तभी एक आपको ये एडवाइस दी गई है, बोला जा रहा है, ऐसे ही नहीं बोला जा रहा। ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके करियर के हवाले से भी हो सकती है ये बात। ये इस पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, बाय द वे। ज़्यादा नहीं निकाले हैं मैंने, बस ये थोड़े से ही निकाले हैं। एक आधा और निकाल लेती हूँ। जी, बी, दोबारा एफ बहुत ज़्यादा आया है आज, आई, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, ओह यहाँ से यू भी आया है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।